पहले ये हेडलाइंस देखते हैं। इस हेडलाइंस में लिखा हुआ है, कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीयों को बड़ी राहत, अब नहीं मिलेगी फांसी। ये हेडलाइंस पूरी तरह से भारत में छाया हुआ है जब से ये खबर आई कि अब उनको फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन पता है ये फांसी नहीं दी जाएगी, इसके पीछे कौन है? किसने इन तमाम लोगों के फांसी को रुकवा दिया है, इन तमाम लोगों को मदद की है? इसी को लेकर विश्लेषण करूंगा। चिपक कर देखने की जरूरत है, लेकिन आपसे विनती है कि वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि चमचों तक ये खबर पहुंचे। जो चमचे हैं उन तक खबर पहुंचाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विश्लेषण है, वीडियोस को जमकर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जब खबर ये आई थी कि कतर की धरती पे 8 पूर्व नेवी ऑफिसरों को फांसी दी जाएगी, तो पूरे भारत में यह खबर चौंका के रख दिया था कि आखिरकार हमारे पूर्व नेवी ऑफिसर ऐसी कौन सी गलती कर दिया जिसके कारण इनको फांसी दी जा रही है। पूरी तरह से ये बात फैल रही थी और भारत सरकार से लोग चीख चीख के सवाल पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी आप इनको बचाइए। जब खबर आई थी तो उस समय कहा जाता था नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उस समय जब खबर आई थी तो नरेंद्र मोदी कुछ रैली भी करते थे, कहीं कहीं मंदिर भी पूजन करते थे, कहीं कहीं लोगों से मिलते थे। तो कांग्रेस नेता लगातार कहते थे कि ये देखो देखो फोटो जीवी है, इसको कोई असर नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने लोगों से कोई मोहब्बत नहीं करता। इनके लोग 8 लोग अभी मौत में फंसे हुए हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। न जाने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया था कि नरेंद्र मोदी इतना केयरलेस प्रधानमंत्री है, अगर हमारी सरकार होती तो हम जाके उनको उठा के लेके आ जाते। लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था कि नहीं बचेंगे, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेगा, कतर से डरता है, उनसे बात ही नहीं करेगा। न जाने ऐसे कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। जब खबर आई थी कि उनको फांसी दी जाएगी, वहां की अदालत ने ये फैसले दिए हैं, लेकिन उन तमाम लोग के ऊपर में करारा जूता है, तमाचा नहीं है, करारा जूता है कि जो लगातार ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी से कुछ भी नहीं होगा, कतर से डरता है नरेंद्र मोदी, कतर से सामने जाके बोलेंगे ही नहीं बात। लेकिन आज फिर से बहुत बार प्रूव कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, आज फिर से उसने प्रूव कर दिया है कि जब तक मैं हूं, मतलब नरेंद्र मोदी हूं, तब तक किसी भी को कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी तो यह खबर बनी कि पूर्व नेवी ऑफिसरों को अब फांसी पर रोक लग गई है। क्योंकि जब खबर आई थी तो उस समय भारत सरकार पूरी तरह से दुखी थी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कौन सी गलती की है। न जाने विपक्ष कितने सारे जहर फैलाए कि ये सेनाओं को प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, ये ढोंगी है। लेकिन जब खबर अब आ रही है कि कतर में उन तमाम पूर्व नेवी ऑफिसरों को फांसी पे रोक लगा दी गई है और इसी के साथ विपक्ष के ऊपर में करारा तमाचा लगा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये बोलती है वो करती है, जो नहीं बोलती वो पूरी तरह से करती। नरेंद्र मोदी ने कहीं पे ढिंढोरा नहीं पीटा कि नहीं 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 मैं ही बचाऊंगा, मैं ही बचाऊंगा, नहीं। उसकी कार्य शैली, कार्य प्रणाली, जो तरीका है काम करने का, उसके कारण से, उसके अंदाज से कतर में रह रहे 8 पूर्व नेवी ऑफिसरों के फांसी पर रोक लगी है। यह नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है। क्या कांग्रेस पार्टी अब नरेंद्र मोदी को बधाई देगी? क्या नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करेगी? लेकिन याद रखिए, इस खबर के बाद भी नरेंद्र मोदी का कोई प्रशंसा नहीं होने वाला है। अभी भी कहेंगे कि इसमें नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं है ना, नरेंद्र मोदी का नहीं है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है।
पाकिस्तान के सेनाओं ने उन्हें बचाया है। इसमें नरेंद्र मोदी कहां मेहनत किया था, भारत सरकार कहां मेहनत किया था? इसमें किसी और सेनाओं के हाथ है। पाकिस्तान के सेनाओं ने जाके कहा कि नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, जिल्लाही इसे छोड़ दीजिए, हुजूर छोड़ दीजिए, हम इनके सबूत दे रहे हैं, यह कहा जाएगा। क्या इस खबर से कांग्रेस पार्टी मान जाएगी कि 56 इंच का सीना है इसके पास? लेकिन अभी भी नहीं मानेगी, कभी नहीं मान सकती। कुछ मामलों को लेकर विपक्ष को भी नरेंद्र मोदी के फैसलों को लेकर प्रशंसा करनी चाहिए। इतना भी विरोध मत करो कि हर मुद्दे पे विरोध करो, और इन्हीं के कारण से नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ता चला जाता है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जब यह खबर पढ़ेगा कि उन पूर्व नेवी अफसरों को भारत सरकार के कार्यशैली ने उनको बचा लिया है, तो तमाम लोग खुश होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुश नहीं होगी, नहीं खुश होगी। विपक्ष खुश नहीं होगा, स्वीकार ही नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी नहीं नहीं नहीं, अरे तौबा तौबा तौबा, नरेंद्र मोदी का बड़ाई नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। और इन्हीं हरकतों के कारण देश की जनता जनार्दन इनसे कन्नी काट लेती है। अब सोचिए कि जिस पे लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी इनको नहीं बचा पाएगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि नहीं 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 नहीं, उनकी फांसी पे रोक लग गई है। दरअसल मामला सुनिएगा क्या है, कि क्या हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दहरा ग्लोबल केस में गिरफ्तार पूर्व नेवी ऑफिसरों को लेकर आए आज उस फैसले पे हमने गौर किया है, जिसमें सजा कम कर दी गई है। कतर के कोर्ट ऑफ अपील के विस्तृत फैसले की हम प्रतीक्षा करेंगे। इसके अलावा हमारा अगला कदम क्या होगा, इस पर हम निर्णय लेने के लिए हम कानूनी टीम के साथ परिवार के सदस्यों के साथ भी संपर्क करेंगे। कतर के कोर्ट ऑफ अपील में आज हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी के साथ सजा पाने वाले ऑफिसरों के परिवार भी मौजूद थे। मामले की शुरुआत से ही हम उस पे साथ खड़े थे और लगातार काउंसलिंग कर रहे थे, लेकिन हमने इसका तमाम अपडेट नहीं दिया था। साथ में कहा कि इस मामले में कतर के अधिकारियों के समक्ष भी बातें जारी रखेंगे। मामले को गंभीरता और जरूरी गोपनीयता को देखते हुए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बताइए, क्योंकि ये तमाम ऑफिसर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके मंत्रालय, उनके मंत्रियों ने जिस तरीके से काम किया है, वो नो डाउट पूरे देश में फिर से एक बार प्रूफ कर दिया कि 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी के पास मौजूद है। इस पर लगातार कभी भी चीन मामले कहा जाता कि 56 इंच का सीना 36 इंच का सीना हो गया है, कांग्रेस कहती रहती है। लेकिन जब से ये फैसला आया है, वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोग के ऊपर में करारा तमाचा है जो लगातार नरेंद्र मोदी पे सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी केयरलेस है, फोटोजीवी है। उसने इन कतर के अधिकारियों को नहीं बचाया, इन भारतीय पूर्व ऑफिसरों को नहीं बचाया है। वो तो ऐसे ही फोटो खींचता, वो केयरलेस है यार। लेकिन नहीं, उन तमाम ऑफिसरों को बचाने के लिए भारत सरकार लगातार संपर्क कर रही थी और अपनी बातों को रख रही थी, जिसका आज एग्जाम्पल दिख रहा है कि उन तमाम ऑफिसरों को फांसी से बचा लिया गया है। अब ये इंतजार करना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इस पे कुछ वक्तव्य रखती है और क्या मानती है कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना इस मामले पे दिख रहा है। वैसे तो किसी मामले में दिखता नहीं है उनको क्या इस मामले में भी दिखा कि नहीं दिखा। ऐसे तमाम खबरों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।